अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमने जिस पे लास्ट एंड किया है उसी से फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ। जो हम लॉगिन स्क्रीन बना रहे थे उसी पे फर्दर कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जो एक छोटी सी चेंजेस की हैं वो ये हैं कि जो एच बॉक्स मैंने बनाया था उसमें जो है मैंने यहाँ पे पिक्सल्स में जो है हॉरिजॉन्टल बॉक्स में जो आइटम्स हैं उनमें कितना गैप होना चाहिए वो मैंने डिफाइन कर दिया, दैट इज 50। और इसी तरह से इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स में मैंने 23 रखा है। वो इसलिए है क्योंकि पास नेम जो है वो रिटर्न जो लेवल था वो स्मॉल था एज कम्पेयर टू पासवर्ड का लेवल। सो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैंने खुद से वन बाय वन वैल्यू चेक करते करते और देन जो है मैंने इनको सेट किए। कोई हार्ड कोडेड या डिफाइंड वैल्यूज नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने एक और चेंजेस किए, जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस में पिक्सल्स के थ्रू जो है उनका आइटम्स को जो है वो बहुत ज़्यादा जो क्लोज थे उनको एक दूसरे से जो है डिफरेंस दिया है। इसी तरह से मैंने वर्टिकल बॉक्स के आइटम्स को भी H1 था, हॉरिजॉन्टल बॉक्स, हॉरिजॉन्टल 2 और बटन था, इनमें भी मैंने एक वैल्यू ऐड की, दैट इज 20। ये पिक्सल्स जो है 20 पिक्सल्स की वैल्यूज जो है हर आइटम जो है वो एक दूसरे से जो है उसका 20 का गैप क्रिएट कर दे, ठीक है। सो अब मैं अगर इसे रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है अब ये स्क्रीन आ गई है और इसमें मैंने इसकी विड्थ कम की है। विड्थ 350 ही है, हाइट मैंने 400 थी, इसको मैंने 450 थी या 400 थी, इसको मैंने 200 कर दिया। अभी आपकी फाइनल स्क्रीन है और यहाँ पे जो हम राइट करते हैं सो विजिबल होता है, यहाँ जो राइट करते हैं आप चाहें तो यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। ये दोबारा बताने का मकसद ये है कि मुझे लास्ट वीडियो में आइडिया हुआ कि आपके पास आउटपुट की स्क्रीन जो है वो पॉज नहीं हुई थी स्टार्टिंग में। और ये लॉगिन पे हमारे पास जो एक अलर्ट का इफेक्ट था, ये अलग से आपकी स्क्रीन जो है वो शो हो रही है, ठीक है। यही था जो लास्ट तक हमने किया था, मैंने इसमें सिर्फ जरा सी। अब जो है इसे मैं फर्दर कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले जब आप अपनी स्क्रीन बनाने जा रहे हो आप इसको चेक करो कि ये आपके पास जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लाइक इसका जो पाथ है वो कहाँ पर है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में लाके इसका पाथ चेक करें, सी यूजर्स एचपी डॉक्यूमेंट्स इक्लिप्स फाइल स्पेस, और यहाँ ये पाथ पे जो है रिस्पेक्टिव पाथ पे हम मूव कर जाते हैं। वहां पर बेसिकली आपको करना है क्या, आप सी में जाते हो, ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट्स में आ गए, यहाँ आपके पास इक्लिप्स वर्क स्पेस आ गया और यहाँ आपके पास ये आपका प्रोजेक्ट आ गया जावा एफएक्स डेमो के नाम से। अब आप यहाँ पर एक नोटपैड की फाइल क्रिएट करेंगे जिस फाइल का नाम आप रखते हो लॉगिन, ठीक है जी। ये आपने एक नोटपैड की फाइल क्रिएट कर दी। अब आप यहाँ पर मैं जो हूँ इस वक्त इसमें कुछ आईडी पासवर्ड एज इफ मैं ये सपोज कर रही हूँ कि ये मेरा नेम है और फिर जो है नेक्स्ट इसका पासवर्ड है। सो मैंने यहाँ पे ये नेम रखा, इसका पासवर्ड मैंने 1 2 3 सेट कर दिया। फिर एक और नेम मैं सेट कर लेती हूँ लाइक रुखसाना और फिर पासवर्ड रख दिया 456। तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज सेव कर ली। इस फाइल को आपने सेव करके यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है जी। सो अब हम इसे यूज किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं जी। अब आप चाहें तो आप यहाँ से वो जो हमने फाइल क्रिएट किया आप यहाँ से डायरेक्टली भी वो फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप अगर इसे रिफ्रेश करके देखो तो आपके पास वो फाइल जो है वो यहाँ पे पेयर हो जाएगी। ये रही आपकी वो login.txt की फाइल। अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स मौजूद है। दोनों जो हमारे पास नेम और पासवर्ड है उन दोनों के दरमियान जो है मैंने 1 स्पेस का गैप दिया है, ठीक है, ताकि मैं इसे इजीली अरेंज। अब मैं यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाने जा रही हूँ और वो क्लास बेसिकली कनेक्शन के नाम से क्लास बना रही हूँ जहाँ पर मैं फाइल में रीड करने का कोड राइट करूँगी। यहाँ पे राइट जब करेंगे तो राइट करने का कोड राइट करूँगी। इस क्लास में मैं मेन कोड लिख दूँगी और फिर हम इस क्लास को अपनी डिज़ाइन की क्लास में कॉल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम मेथड्स बना लेते हैं जिनके थ्रू जो है हम फाइल में जो है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे अपनी फाइल के नेम मेंशन कर दूँ। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग फाइल नेम, एक वेरिएबल बनाया है फाइल नेम के नाम से जिसको मैं दे दी हूँ login.txt, ठीक है जी। ये सबसे पहले मैंने एक फाइल नेम के नाम से वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का जिसमें मैंने लिख दिया login.txt। फिर मैं एक स्कैनर का वेरिएबल बना रही हूँ और ये इसलिए है ताकि मैं स्कैनर के थ्रू जो है अपनी फाइल को स्कैनर का सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया, अभी सिर्फ फुल इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है जी, ताकि हम इसमें अपनी फाइल को जो है इंपोर्ट कर सकें, फाइल को रीड कर सकें, ठीक है। अब जो है इसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बनाने जा रही हूँ ओपन का, जिसमें हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। बिकॉज अगर आपको फाइल से डेटा रीड करना है तो आपको फाइल को ओपन करना होगा, ठीक है।
ओपन के नाम से मैं एक मेथड टाइप करने जा रही हूँ। इस मेथड में जो है मैंने लिखा एक्स, एक्स ये जो कि मेरा वेरिएबल था, एक्स इज इक्वल टू न्यू, जैसे कि हम स्कैनर नॉर्मली क्रिएट करते हैं, यानी कि इनपुट लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम नॉर्मल लिखते हैं सिस्टम डॉट इन, यहाँ मैं सिस्टम डॉट इन नहीं लिख रही क्योंकि मुझे कंसोल पे इनपुट लेना, मुझे फाइल टाइप का इनपुट लेना। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फाइल, वो जो भी आपका फाइल नेम है आपने यहाँ पे लिख दिया फाइल नेम, ठीक है जी। और इसकी आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें, java.io की लाइब्रेरी है जो आपको अलाउ करेगी कि अच्छा अभी आपको एरर दे रहा है वो ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन या सराउंडेड ट्राई कैच। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ट्राई कैच का एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने पढ़ी होगी। सो ये बेसिकली ट्राई कैच का ब्लॉक ही, क्योंकि सॉरी फाइल नहीं मिलती है, इनकेस कोई भी इशू हो जाता है तो ये ट्राई कैच का ब्लॉक जो है उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा और आपके पास एरर क्रिएट करेगा। सो आपकी यहाँ पे ये फाइल जो है, ये आपकी मैंने फाइल को ओपन करने के लिए एक मेथड लिख दिया। अब जब भी मैं ओपन करूंगी सो वो इस फाइल को ढूंढ के फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है जी। फिर मैं एक लिखती हूँ मेथड क्लोज का, ठीक है, जिसमें हम जो है सिर्फ लिख देते हैं एक्स डॉट क्लोज, ठीक है। जो हमने एक्स को ओपन किया, अब हम यहाँ पर अब फर्दर जो मुझे काम करना है वो ये है, इससे थोड़ा सा स्क्रीन पे ताकि वीडियो आपके पास आ जाए। अब जो मुझे फर्दर वर्किंग करनी है वो ये है कि मेरे पास अब मैं एक नया मेथड लिखने जा रही हूँ, ठीक है, जिसमें जो है हम डेटा रीड करेंगे। अच्छा, इस डेटा को रीड करने के लिए मैं यहाँ पे जो उसकी रिटर्न टाइप ले रही हूँ वो मैं बूलियन ले रही हूँ। इसका मकसद ये है कि बेसिकली जब डेटा रीड होगा तो लॉगिन करने के लिए कि क्या ये डेटा अवेलेबल है, अगर तो है तो ट्रू रिटर्न कर दे और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दे। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो रिटर्न टाइप ली है वो मैंने बूलियन ले ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है इनपुट दो तरह का आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं नेम और एक मैं ले रही हूँ पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर अगर वेरिएबल्स बना दूँ तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया एन के नाम से और एक मैंने वेरिएबल बना दिया पास ई के नाम से। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी मैंने रिटर्न नहीं करा। अभी यहाँ पे मैं रिटर्न की स्टेटमेंट लिख दूँ तो ये एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्टेटस का वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रख दिया, यानी उसमें जो वैल्यू रखी है वो फॉल्स रखी है। अगर तो वैल्यू मिल जाती है वैल्यू गुड, अगर नहीं मिलती तो हम टेम एन यानी कि टेम्परेरी नेम के नाम से, टेम एन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें जो है मैंने अपना इनपुट जो आ रहा था एन का उसे सेव कर लिया और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग पासवर्ड यानी कि टेम्परेरी पासवर्ड पी, वो हमने सेव कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास फाइल में एक वैल्यू नहीं है, फाइल में एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। सो हमें सब वैल्यूज को रीड आउट करना है। सो मैंने यहाँ पे वाइल का लूप लगाया, वाइल का लूप लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिखी हूँ एक्स डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट बेसिकली ये करता है कि आपका ये ट्रू या फॉल्स यानी कि बूलियन टाइप रिटर्न करता है। हैज नेक्स्ट में वो ये चेक कर रहा है क्या उसके पास इस वक्त वैल्यू है, लाइक फाइल में जैसे कि ओपन होती है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम में आपकी एक्स की वैल्यू को ओपन करता है तो यहाँ पर है आपका कर्सर, अगर मैंने ओपन किया तो आपको आइडिया होगा। तो ये बेसिकली चेक कर रहा है हैज नेक्स्ट क्या ट्रू या फॉल्स, अगर तो है तो वो फर्दर प्रोसीड करेगा। फर्स्ट टाइम में लाइक ट्रू हो जाता है तो वो चेक करेगा। यहाँ पर वो क्या करता है कि आपके पास एक वेरिएबल आपने बनाया ए के नाम से जिसमें आपने एक्स डॉट नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं अभी एक सेकंड इसका मैं बताती हूँ कि मैंने दो वेरिएबल्स एक्स नेक्स्ट, आई होप्स आप लोगों को मुझे आइडिया है, आप लोगों को आइडिया होगा। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली आपकी इनपुट जैसे हम लेते थे, ठीक है, स्कैनर में, वो उसके लिए यूज होता है। एक होता है नेक्स्ट स्ट्रिंग इनपुट के लिए, एक होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन से क्या होता है, नेक्स्ट से क्या होता है कि आपकी वो स्पेस को कवर नहीं करता, जबकि अगर नेक्स्ट लाइन आप यूज करते हो स्पेस को कवर करता है। लाइक अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है रुखसाना मजीद, तो मुझे रुखसाना और उसके बाद एक गैप है एंड देन मजीद है, तो मुझे उसके लिए नेक्स्ट लाइन यूज करना पड़ेगा। जबकि अगर मुझे सिर्फ रुखसाना लेना है इनपुट तो मैं नेक्स्ट यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे रुखसाना मजीद लेना और मैं नेक्स्ट यूज कर देती हूँ तो वो एरर क्रिएट करता है, वो इनपुट मजीद को सेकंड टेक्स्ट में लेगा, ठीक है। सो मुझे इस चीज को मैंने यहाँ पे इसको इसलिए एक्स डॉट नेक्स्ट इसलिए यूज किया है कि यहाँ पर आपकी फाइल का है इस वक्त कहाँ पे, यहाँ पे। सो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाओ, सॉरी एक वेरिएबल बनाए, एक्स में जो भी वैल्यू नेक्स्ट यानी कि जो भी अब जहाँ पे कर्सर पॉइंट आउट करे उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू उसको पिक करे और कहाँ रख दी, ए में। सो ये वैल्यू उसने ए में रख दी और फिर वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, वैल्यू लेने के बाद वन स्टेप फॉरवर्ड होता है, यानी कि वन स्पेस फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू जो नेक्स्ट होती है वो नेक्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू कंसीडर करता है, ठीक है। एक्स आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक्स एक्स डॉट नेक्स्ट,
यानी अब जो वैल्यू है नेक्स्ट वाली उसको जो है इस तरह से क्यों हो गई, ठीक है। यहाँ पे करना, अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है एक्स डॉट नेक्स्ट, अब उसने नेक्स्ट वैल्यू जो है बी में सेव कर ली, यानी कि 1 2 3 उसने बी में सेव कर लिया। सो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को सेव कर लिया। मेरे पास फाइल में जो वैल्यूज इस वक्त पहली जो वैल्यूज है वो मौजूद है, ठीक है। अब मैंने उनको ले लिया, अब मुझे उन्हें कंपेयर करना है। सो मैंने किससे किया, मेरे पास टेम एन, ये मेरी जो वेरिएबल था डॉट, इसमें मैंने एक मेथड यूज किया इक्वल्स का, उसको मैच किससे करना है, ए से, एंड, क्योंकि एंड में यानी कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मस्ट है। तो टेम पी डॉट इक्वल्स और किससे मैच करना है, बी से। यानी देखो इसमें भी नेम उसका एडमिन ही हो लेकिन वो पासवर्ड गलत लिख रहा हो। सो हमें एंड की कंडीशन में दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर तो सेटिस्फाई हो जाता है सो आपके पास वो क्या करे, स्टेटस जो है आपका ट्रू रिटर्न कर दे। हम लोगों का जो स्टेटस का वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे कर दिया ट्रू, सॉरी ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करे, स्टेटस को, जो हमारे पास फॉल्स ही था बाय डिफॉल्ट, सो यहाँ पे जस्ट हमने स्टेटस को रिटर्न करवा दिया। अगर तो यहाँ पे वो ट्रू हो जाएगा सो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। अच्छा, लूप एक बार चला, वो इस पॉइंट पे था, ठीक है, उसने वेरीफाई कर लिया। लूप जब सेकेंड टाइम चलेगा, फिर आपका लूप चलेगा, देन आपके पास ये सेकेंड वाली वैल्यू उसको भी पॉइंट आउट करके चेक कर लेगा। सो ये 1 बाय 1 दोनों वैल्यूज आपकी चेक हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इस फाइल को जो है उसके साथ अटैच करने से पहले इसको मैं डायरेक्टली रन करके दिखा दूँ, ठीक है। अब ये इसमें, अब हम डायरेक्टली अपनी पहले फाइल को रन करके देख लेते हैं। इस मेथड को कनेक्शन CNN इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन, ठीक है जी, CNN डॉट ओपन। सबसे पहले मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेती हूँ। CNN डॉट रीड, रीड में मुझे दो वैल्यूज पास करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे दो टेक्स्ट पास करनी है। मैं सपोज लिख देती हूँ कोई भी नेम, अली लिख देते हैं हम, ठीक है जी। और फिर हम यहाँ पे पासवर्ड में 1 2 3 लिख देते हैं। अब ये चेक करेगा क्या ये यूजर अवेलेबल है, CNN डॉट क्लोज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रीड का मेथड जो है वो रिटर्न टाइप का मेथड था, ऐसा ही था? रिटर्न वैल्यू ला रहा था किस टाइप की, बूलियन टाइप की। सो अगर मैं इसको इसमें लिख दूं तो किसी को होप्स हो के कोई कंफ्यूजन हो, तो यानी जो भी आंसर आएगा ट्रू फॉल्स वो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी वो मेरी दूसरी क्लास है, अभी मैं एक डिजाइनिंग वो ग्राफिक्स मोड पे नहीं हूँ, डिजाइन में नहीं हम लोग, अभी मैं एक सिंपल क्लास को रन करके आपको दिखा रही हूँ। फॉल्स यानी अली और 1 2 3 इसके डिटेल्स में कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं और इसमें इनपुट देते हैं एडमिन 1 2 3, जबकि 1 2 3 था लेकिन वो एडमिन का पासवर्ड। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो ये दे रहा है ट्रू, इट मीन्स के सही वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप रुखसाना वाली वैल्यू के लिए भी चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी चेक हो जाएगी, ठीक है। सो अब हमने ये सिर्फ मेन अभी सिर्फ इस क्लास के लिए था, हमने इस मेन को सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि मैं बस अपनी क्लास को वेरीफाई कर सकूँ। अब हम वापस से जाते हैं, हमने जो मेथड सब कुछ बना लिया, अब हम इसे यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, बटन एक्शन पे। इस वक्त मैं इस अलर्ट को जो है इसको हम डाउन कर देते हैं, इस अलर्ट की अभी हमें जरूरत नहीं। हैंडल पे सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैंने वो जो मेथड राइट किया है, मुझे यहाँ पे उस क्लास को उस मेथड को कॉल करना है। उससे पहले सबसे पहले मेरा ये काम है कि मुझे जो है यहाँ पे जो मेरे नेम, इसको किस तरह से लें, वेरिएबल ले लिया मैंने T11 के नाम से, जिसमें से जो है T1 डॉट गेट टेक्स्ट। अच्छा अब ये क्या हो रहा है ये बात देख लेते हैं। हमने पास सबसे पहले इसको बल्कि नेम की कर लेते हैं। नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, आई की कहाँ से, T1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब अगर हम देखें तो T1 क्या है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं जो उस टेक्स्ट फील्ड में लिखा हुआ है जो भी है उसको गेट कर लो और गेट करके वो किस वेरिएबल में रख दो, नेम के वेरिएबल में। फिर मैंने इसी तरह से एक नया वेरिएबल बनाया पासवर्ड के नाम से और उसमें जो है मैंने रख दिया T2 डॉट गेट टेक्स्ट। सो मेरे पास जो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक जो पासवर्ड फील्ड थी, दोनों से जो वैल्यूज आई वो मैंने दो वेरिएबल्स में सेव कर ली। और फिर उसी तरह से मैंने अपनी वो कनेक्शन की क्लास कॉल की CNN के ऑब्जेक्ट के नेम से, यही था हमारे पास, ठीक है जी।
फिर हमने लिखा CNN.open, सबसे पहले तो हमारी फाइल का ओपन होना ज़रूरी है, ओपन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास वहाँ से आंसर्स जो हैं वो ट्रू या फॉल्स दो तरह आ सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक बूलियन टाइप का जो है वेरिएबल ले लिया, ENS के नाम से आंसर आ रहा है, या आप कुछ भी कह दें, लॉगिन, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, वेरिएबल लिया और इसमें जो है हमने यहाँ पे हमने एक आंसर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया क्योंकि रिटर्न टाइप आएगा, मैंने लिखा CNN डॉट रीड। अब वो रीड आपसे दो इनपुट ले रहा है। अब हमारे यहाँ पे इनपुट इस वक्त क्या है, हमने कहा एक नेम का वेरिएबल, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे, सो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट होगा वो उसे रीड कर लेगा और आंसर लेकर आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है, ठीक है। सो अब हम इस पे कोड लिख लेते हैं कि ये सिर्फ मैं अब एक दो अलर्ट जनरेट करना चाह रही हूँ कि अगर तो आंसर जो है वहाँ से ट्रू आता है तो हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स जनरेट हो जाए जिसमें लिखा आ जाए कि लॉगिन सक्सेसफुली, और अगर ऐसा नहीं हो तो लॉगिन फेल्ड। सो मैं अगर यही अलर्ट का कोड यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, सो आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होगा। यहाँ पे हम इसको इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, कंफर्मेशन भी होती है अलर्ट टाइप। आप अगर देखो तो कंफर्मेशन, एरर, इंफॉर्मेशन, नन, वार्निंग, समथिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसे जो है इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एरर अलर्ट भी कह सकते हैं। इस वक्त सिर्फ मैं इसे इंफॉर्मेशन ही रहने देती हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है जी। डबल होने की बजाय डबल हो गया था, ठीक है। सक्सेसफुली हो गया, लॉगिन सक्सेसफुली, और वो जो है आपके पास शो कर दे। और इसी तरह से मैंने कहा एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पास लॉगिन फेल्ड है, आपने अलर्ट जनरेट की, इसको आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसमें आपने लिख दिया लॉगिन फेल्ड, ठीक है जी। अच्छा, ये आप जो है सेम अलर्ट जो है ए के नेम से ही दोनों में क्रिएट किया है क्योंकि वो विद इन द ब्लॉक है। सो अगर ऑब्जेक्ट नेम सेम भी होगा ए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई हेडर टेग सेट करना चाह रहे हो तो सेट कर सकते हैं, अगर नहीं करना सो आपको ये हमने सारा काम जो अलर्ट जनरेट किए हैं, जो भी वर्किंग हमने वेरीफाई की है, ये सारा हमारा बटन क्लिक का कोड है, ठीक है। बटन क्लिक के अलावा बाकी कोड एज इट इज वही है, ये हमारा बटन क्लिक का कोड है, ठीक है जी। और फिर हमने जो, अच्छा यहाँ पर हमने जो है ये करने के बाद हम लोग अपनी फाइल को क्लोज तो कर दें। हमने फाइल ओपन की थी, क्लोज नहीं की थी, तो मैंने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया क्योंकि यहाँ हमने ओपन की, उसको वेरीफाई की, एफएल्स की कंडीशन लगाया, हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम जो है इसको रन करके चेक कर लेते हैं। फाइल रन हुई। अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखती हूँ और पासवर्ड में मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखती हूँ जो कि विजिबल नहीं है क्योंकि पासवर्ड फील्ड है, तो लॉगिन सक्सेसफुली मैसेज आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई, हमारे पास ये जो है ना, ये अलर्ट टाइप जो है वो एरर की है, तो मैं इसको अलर्ट टाइप एरर कर देती हूँ, ठीक है। सक्सेसफुली का तो हमने देख लिया। अब मैं आपको दूसरा इनपुट चेक करके दिखा देती हूँ जो कि मेरा नहीं था, रुखसाना, ठीक है। और पासवर्ड उसमें मेरे पास 456, सो ये आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं यही कोई वैल्यू चेंज कर देती हूँ, लाइक मैं कुछ भी लिख दूँ, सो एरर क्रिएट करेगा, तो लॉगिन फेल्ड, ये आपके पास एरर की टाइप है, सो ये एरर पॉइंट आउट करेगी, लॉगिन फेल्ड हो गया। ये हमारा फाइल को किस तरह से रीड करते हैं ये हमने देख लिया। यहाँ पे फाइल में हमने ऑलरेडी टेक्स्ट रखा हुआ था, आप फाइल में इनपुट बढ़ाते जाएं और फिर इसी तरह से आप उसे रीड कर सकते हो। वो वैल्यू अगर तो आपकी फाइल में मौजूद है सो वो उसे लॉगिन करे, मतलब सक्सेसफुली करेगा फर्दर फॉरवर्ड, अगर अदरवाइज नहीं सो आपके पास वो वैल्यू मौजूद नहीं है। सो हम अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो है, मैंने अभी साइन अप का कोई ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि एडमिन को पहले से एक या दो एडमिन होते हैं जिनको हमने राइट दे दिया है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को मैनेज करें। आप किस तरह सपोज कर सकते हैं, हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट ये जो सिस्टम है ये रन हो रहा है और जिनके पास वहाँ पे जितने लोग हैं उनके पास की आईडी पासवर्ड शेयर हुआ है, सो वो ही यूज़ कर सकते हैं। अब वो बेसिकली जैसे ही वो लॉगिन हो जाते हैं, सो अभी तो मैं ये अलर्ट दे रही हूँ, ठीक है। अब वो अगर लॉगिन हो जाते हैं सो मैं उनको एक नेक्स्ट स्क्रीन शो करूँगी जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, आपने स्टूडेंट देखने हैं, सो हम एक नेक्स्ट स्क्रीन बनाकर वहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो भी रख सकते हैं कि आप स्टूडेंट को कोर्स एलोकेट कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है
आफ्टर लॉगिन जो है आप स्टूडेंट्स को स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले करना चाह रहे हो। सो उन ऑप्शंस को चूज करते हुए फिर हम फर्दर फाइल्स क्रिएट करेंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट से पढ़ेंगे।